हेलो। अभी तक हमने रामायण में कहीं भी जात पात कोई भेदभाव कुछ हमें नहीं मिला। अब आगे पढ़ते हैं। सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दिन रघुनाथ नाम उधारे अमित खला वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम जी के नाम की महिमा बता रहे हैं तुलसीदास जी। राम सुकंठ विभीषण दो राखे शरण जान सबको। नाम गरीबा अनेक नवाजे लोक वेद बर बिरिद विराजे। कहते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरणों में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विश्व रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटकु बटोरे सेतु हेतु समुखिन्न न थोरे। नाम लेता भव सिंधु सुखाहि करहु विचारु सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। अच्छा, ये जो राम सेतु पुल है, बहुत सारे टीवी पे देखे होंगे डिबेट में इंजीनियर लोग बोलते हैं कि राम क्या इंजीनियरिंग का पढ़ाई कहाँ से किए थे जो समुद्र पे पुल बना दिए। बहुत लोग नहीं मानते हैं कि उन्होंने बनाए, लेकिन वो ये भी नहीं बता पाते हैं कि फिर किसने बनाया। हाँ, राम सकुल रन रावण मारा सिया सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध राजधानी गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। हिरद स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपनों में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा बरदायक बरदानी। रामचरित सत कोटि महा लिए महेश जिय जानी। दोहा है, मतलब इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़े हैं। यह वरदान देने वाले को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित में से इस राम नाम को सार रूप चुनकर ग्रहण किया है। मासा प्रायण पहला विश्रामा। मासा प्रायण अब पहला विश्राम हुआ। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मांगलिक राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेउ नाम प्रतापु जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु।
नामो जपत प्रभु किन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सागलानि जपयु हरि नाउ, पायु अचल अनुपम ठाऊ। सुमरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। राम जी को खुश करना है तो हनुमान जी का पूजा करें, हनुमान जी को खुश करना है तो राम जी का पूजा करें। बोले श्री राम भक्त हनुमान की जय। अपतु अजामिलु गजुग निकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकीह नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। तुलसीदास जी कहते हैं राम की गुण का महिमा कोई नहीं गा सकता, मैं क्या गाऊं, कहाँ तक गाऊं। नामो राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है। जिसको स्मरण करने से भाग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चाहूं जुगति निकालती हूँ लोका, भय नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मते हूँ, सकल सुकृत फल राम सने हूँ। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि, दूजे द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युगों में यज्ञों से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्रों में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ये बहुत जरूरी है। सतयुग में ध्यान से भगवान प्रसन्न होते थे। आंख बंद करके ध्यान पे बैठ जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय। ध्यान करके भगवान को प्रसन्न किया जाता था सतयुग में। त्रेता युग में यज्ञों और यज्ञ से, त्रेता युग में हवन करके ओम स्वाहा भगवान को प्रसन्न किया जाता था। द्वापर में पूजन करके, पूजन पाठ करके भगवान को प्रसन्न किया जाता था। लेकिन कलयुग में सिर्फ नाम जप से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब कहीं बैठे रहें, सोए रहें, कहीं भी जाएं, कहीं घूमते रहें, अपना काम करते रहें, मन में राम नाम का जप करते रहें, आपका कल्याण होगा।
नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि आवे मत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के कालों में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। राम का नाम लेने से अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समर्थ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है न भक्ति है और न यह ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मरने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कली सुप कली काल। जापक जन पहलाद जिमी, पाले दाली सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं, कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाला जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाए कुभाए अनाख अलसाहू, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। सुमरि सो नाम राम गुण गाथा, करौ नाहि रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी के मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, क्रोध से, प्रेम से, आलस्य से, कैसे भी मन से राम नाम का जप करे वो फल देने वाला ही होगा। मोरी सुधारी ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं, आघाती राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधियों ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेदों में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, सुकवी कुकवी निजमति अनुहारी। निरपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईशान स्वभाव परम कृपाला। सुकवि कुकवि,
सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुनी सन्मान ही सब ही सुबानी भनति भक्ति नति गति पहचानी यह प्रकृत महिपाल सुभाऊ जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। लाइट नहीं है इसीलिए वीडियो अंधेरा आ रहा है, तो आप वीडियो को छोड़ें, आवाज़ को सुने, राम नाम को सुने, उसी से आपका कल्याण होगा। रिझत राम स्नेहनी सोते को जगमंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तुलसीदास जी अपने बारे में यह कह रहे हैं। सत सेवक की प्रीति रुचि राखहि राम कृपालु उपल किए जल जान जही सचिव सुमत कपि भालू। दोहा है, मतलब तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझे दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थर को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मति बना लिया। हूँ कहावत सबो कहत राम सहत उपहास साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वाले का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जी सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी सुनी अघ नर कहु नाक सकोरी। समझहि साहब मोहि अप डर अपने सो सुधि राम किन्न नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है अर्थात नरक में भी मेरे लिए जगह नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्रेम भी इस पर मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचित रख चाही भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई हो यही की रिझत राम जानी जन जी की। वर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दया के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सुरति सै पार हिए की। जेहि अघ बधेऊ ब्याद जिमि बाली फिर सुखंट सोई किन्ह कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण
उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीवों ने चली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपनहु सो न राम हिय हेरी। ते भरत ही भेटत सन माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वहीं करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्रेम भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरुतर कपि डार, परते किया पू समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहाँ भी नहीं हैं। देखिए, आदमी लोग बोलते हैं इसमें भेदभाव है, जबकि श्री रामचंद्र जी ने बंदर लोगों को अपने समान बैठा रखा था। राम निकाई रावरे, हे सब ही कोनी। जो यह साची है सदा, तोनी को तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी इच्छा से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा और मेरा रोशन दास का और सभी भक्तोगण जो यह वीडियो सुन रहे हैं उन सब का कल्याण ही होगा। ऐसी विधि निज गुण दोष, कहीं सब ही बहुरी सिरुनाई। बरनऊ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों का कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलियुगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जगबलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहूँ सोई संवद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। मुनि यज्ञ वाल्मीकि जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव कराते हुए उसे सुने। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामायण जो संस्कृत में है, जिसे वाल्मीकि जी ने भरद्वाज मुनि को सुनाई थी, वही कहानी यहाँ तुलसीदास जी गाकर सुनाएंगे हमें। शंभु की न यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे उमहि सुनावा। सोई सेवका गभुसंडी, दिनहा राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वहीं चरित्र शिव जी ने काकभूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। ते ही सन जग बालिक पुनि पावा, तिन पुनि भारद्वाज प्रीति गावा। ते श्रोता बगता समलीला, संवद रसी जान नहीं हरि लीला। उन काकभूषणी जी से फिर यज्ञ वाल्मीकि जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यज्ञवल्ल और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी है और श्री हरि की लीला को जानते हैं। अच्छा, काकभूषणी की एक अलग कहानी है
जो मैं आपको दूसरा वीडियो में सुनाऊंगा। जानहि तिन्हि काल निज ज्ञाना, करत लगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, करहि सुनहि समझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कलाओं की बातों को हथेली पर रखे हुए अवलोकों के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाला हरि भक्त है, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बोलिए पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय।